Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 16. Chapter name is depreciation. Okay, today date is 12. This one is part 4 of our video. Part 3, three parts we have done in before videos. Okay, in before videos we have covered are some topics which are as meaning of depreciation. Okay, meaning of depreciation we have completed, causes of depreciation also we have completed, needs of depreciation, factors of depreciations and methods of depreciation. Straight line method we have completed in previous video. Today our topic for video is today's video is written down method. आज हम written down method करेंगे, इसके मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सुटेबिलिटी सारे रीड आउट कर लेंगे. क्लियर? ओके. अब आपको पता है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करा था बच्चा. पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड करा था. उसमें हमने ये करा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड एक इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं. ठीक है, अब वैसे ही रिटर्न डाउन मेथड के भी कुछ नाम होंगे जो हैं रिडक्शन, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग मेथड. अब इनके नाम बच्चा ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं, किसी रीज़न की वजह से होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ये रिटर्न डाउन मेथड के ही नेम है. अगर आपको पेपर में कहा जाता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करें तो मतलब आपको रिटर्न डाउन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? अब देखो रिटर्न डाउन मेथड मैं आपको बता रही हूँ. अगर हमने मशीनरी परचेज करी है 10,000 की, परचेज ऑफ मशीनरी 10,000. क्लियर? और हमें डेप्रिसिएशन लगाना है रिटर्न डाउन मेथड के अकॉर्डिंग. क्लियर? और डेप्रिसिएशन जो है 10% है, तो डेप्रिसिएशन 10% है तो फर्स्ट ईयर में अगर इसका डेप्रिसिएशन है 10% के अकॉर्डिंग तो डेप्रिसिएशन लगेगा 1000. क्लियर? स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 1000 रुपीज़ ही लगते. बट रिटर्न डाउन मेथड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 1000 रुपीज़, अब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज़ नहीं लगेगा. कितना लगेगा देखो, और कैसे निकालोगे. मशीनरी की वैल्यू 10,000 माइनस 1000 रुपीज़ जो पिछले साल डेप्रिसिएशन लगा था, मतलब अब हमारे पास मशीनरी कितने की बच गई, 9,000 की. 9,000 पर हम अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो कितनी बच जाएगी 900. तो पिछले साल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था 1000 रुपीज़, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 900 रुपीज़. अब से थर्ड ईयर देखो अब हमारी मशीन कितने की बची है, पिछले साल मशीन की वैल्यू थी 9,000, इस साल डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, पिछले साल का डेप्रिसिएशन हटाने के बाद इस साल की वैल्यू आएगी मशीनरी की. पिछले साल मशीनरी थी 9,000 की जिसके ऊपर 900 डेप्रिसिएशन लगा था, तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगी, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस में लास्ट ईयर की जो कॉस्ट थी एसेट की वो माइनस में डेप्रिसिएशन, तो 9,000 माइनस में 900. क्लियर? अभी कितना हो गया 8100. इस पे हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो होगा 810 रुपीज़. क्लियर? अब ये तो हो गया थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन. अगर फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन पूछते हैं तो कितना डेप्रिसिएशन होता है. देखो अब हमारी मशीनरी की पिछले साल की वैल्यू माइनस में करेंगे पिछले साल का डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी की वैल्यू जो होगी, जो मशीनरी की करंट वैल्यू होगी जो है 7290, इस पे अगर हम 10% लगाएंगे तो 729 ऐसे निकालते हैं. ठीक है, मतलब अब क्या करेंगे, अगर फिफ्थ ईयर का निकालना होगा
इसमें से जो मशीनरी की कॉस्ट जो है अब डेप्रिसिएशन के बाद 810 माइनस के बाद जो मशीनरी की कॉस्ट है उसमें से इस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके 5th ईयर की वैल्यू आएगी। क्लियर? हर साल हमें डेप्रिसिएशन लेस करना होता है, मतलब माइनस करना होता है। ठीक है? डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मतलब रिड्यूस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन हर एक ईयर में। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीज बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब ये होता है, तो नाम से ही हमें पता चल गया ये कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन मेथड। क्लियर? ओके, देखो अब ये ओरिजिनल कॉस्ट पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाते थे। हम डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते थे स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते थे। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते थे। क्लियर? ऐसा ही था, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते थे। बट अब तो ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? बुक वैल्यू पे। अब रिटर्न डाउन मेथड में अब हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? बुक वैल्यू। ओके, रेदर देन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं कर रहे। ओरिजिनल कॉस्ट इस मशीनरी की थी 10,000, बट ओरिजिनल कॉस्ट पे तो नहीं कर रहे, अभी ओरिजिनल कॉस्ट तो नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट पे करते, अब बुक वैल्यू पे करते हैं। क्लियर? जैसे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इस ईयर में 7290 है, तो इस पे 10% लगाएंगे। क्लियर? अब हम बच्चा कुछ इसके मेरिट्स पढ़ते हैं, कुछ इसके डीमेरिट्स और सुटेबिलिटी पढ़ते हैं। क्लियर? अब देखो मेरिट्स डीमेरिट्स हम बुक से ही पढ़ लेते हैं। क्लियर? देखो इजी कैलकुलेशन, अब पहला है इजीली कैलकुलेशन, तो आपको इससे पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इस मेथड में इजी है। ओके, बेशक से हम बहुत सारी मशीनरी परचेज कर रहे हैं हर एक ईयर में, ईयर आफ्टर ईयर। क्लियर? बट देन ऑल्सो टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इज इजी इन दिस मैटर। सेकेंड पॉइंट, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अब बोल रखा है बच्चा इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। देखो ये वाला पॉइंट आप पेज पे समझे। देखो इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम में क्या कहते हैं? देखो सेकेंड पॉइंट है हमारा इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। क्लियर? देखो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है इनकम में से, मतलब डिडक्ट होती है इनकम में से। तो इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम कैसे हुआ? तो बच्चा इसमें बोल रखा है डेप्रिसिएशन और रिपेयर जब हम टोटल करते हैं ना, जो इसका बर्डन जो जाता है, देखो डेप्रिसिएशन और रिपेयर ये क्या है? ये दोनों कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। जो इसका जो बर्डन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है, वो इक्वल जाता है। वो इक्वल जाता कैसे है? देखो इनिशियल ईयर में, देखो इनिशियल ईयर में देखो डेप्रिसिएशन 900 था, फिर घट गया, फिर और घट गया, डिक्रीज होता जा रहा है। 900 फिर 810 फिर 729। देखो इनिशियल ईयर में जो डेप्रिसिएशन था वो क्या था? ज़्यादा था। इनिशियल ईयर में क्या होता है? डेप्रिसिएशन तो होता है ज़्यादा होता है, और अभी हमने अगर कोई चीज़ नई खरीदी है तो उसकी रिपेयर कॉस्ट कम हो गई। ठीक है? अब लेटर ईयर में क्या होगा? मतलब बराबर हो गया ना, ये ज़्यादा हुई तो ये कम हुई, तो इसका टोटल बैलेंस्ड हो गया। ठीक है? जैसे अगर 500 डेप्रिसिएशन लग रहा है किसी चीज़ पे और रिपेयर 200 लग रही है। क्लियर? अब लेटर ईयर में देखो, अब लेटर ईयर में क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो होता है वो कम हो जाता है, और रिपेयर आखिरी में जब हमारी मशीनरी ख़त्म होने वाली है तो इसकी रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ये भी बैलेंस हो जाता है। देखो अब रिपेयर डेप्रिसिएशन जैसे अगर हो गया 200 और रिपेयर हो गई 500, मतलब रिपेयर कॉस्ट बढ़ गई और डेप्रिसिएशन हो गए कम, तो जो टोटल बर्डन जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे वो 700 ही जा रहा है।
यहाँ भी 700 ही जा रहा है और यहाँ भी 700 जा रहा है। क्लियर? इसका मतलब इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इनकम से 700 ही पिछले साल चार्ज हो रहे हैं, इनिशियल ईयर में भी 700 ही चार्ज हो रहे थे और लेटर ईयर में भी 700 ही चार्ज हो रहे हैं, तो इसमें इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम है। क्लियर? ओके, मतलब कंबाइन जब ये जाएंगे इनिशियल और लेटर ईयर में तो इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इनकम से जो डिडक्शन होगी वो इक्वली होएगी। क्लियर? बट स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं होता था। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन, देखो क्या होता था, डेप्रिसिएशन बड़ा है और रिपेयर कम है, ठीक है, बट डेप्रिसिएशन क्या है, सिमिलर है और रिपेयर भी बढ़ती जा रही है, तो इस ईयर में डिफरेंस आ जाता था लेटर ईयर में, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ 500 है तो यहाँ भी 500 ही रहेगा डेप्रिसिएशन, इसकी रिपेयर 200 है तो इसकी रिपेयर 500 हो रही है, तो यहाँ अगर 700 आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में तो यहाँ 1000 आएंगे, तभी बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ठीक है, तो डिफरेंस आ जाता था। बट अब क्या है, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, अगर इनकम से मुझे डिडक्शन करनी है डेप्रिसिएशन और रिपेयर की तो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी तो इक्वल अमाउंट जाएगी, बट पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं होता था। क्लियर? अब देखो थर्ड पॉइंट में, इसी का थर्ड पॉइंट पता है, नो अनड्यू प्रेशर, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मशीनरी है उसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस जो है वो कम होती है लेटर ईयर में। अगर बच्चा ये याद रखो कि अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसकी एफिशिएंसी मशीनरी की और यूजफुलनेस ज़्यादा होगी अर्लियर ईयर में, अर्ली ईयर में यूजफुलनेस ज़्यादा होगी और लेटर ईयर में कम होगी। ऐसे ही होता है ना, तो इसमें भी, इसमें ऐसा ही हो रहा है। फिर डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग ईयर में ज़्यादा है और लेटर ईयर में डेप्रिसिएशन कम है, ठीक है, तो नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, तो लेटर ईयर में डेप्रिसिएशन का ऐसा प्रेशर नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। ओके, क्लियर? मतलब अगर हम अर्ली ईयर के कंपैरिजन में लेटर ईयर को देखें तो डेप्रिसिएशन जो है लेटर ईयर में कम है, तो फिर इसकी वजह से प्रेशर नहीं बनता लेटर ईयर में। बट स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं था, लेटर ईयर में भी प्रेशर था क्योंकि सेम ही डेप्रिसिएशन देना होता था। क्लियर? अब देखो फोर्थ पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट हम देखो बुक से पढ़ लेते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। जो हमारी जो एसेट की वैल्यू है, जैसे अगर 10,000 एसेट की वैल्यू है, कभी भी ये जीरो नहीं जाएगी। बट स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने देखा होगा कि एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती थी, जीरो होने के बाद भी वो एसेट की वैल्यू को हम, अगर जीरो हो गई वो, तभी भी हम उसको कॉन्टिन्यूटी में यूज़ कर रहे थे अपने बिजनेस में। बट इसमें ऐसा होता है कि वैल्यू जो है एसेट की बेशक से कम हो जाए, बेशक से वो वैल्यू 5,000 तक हो जाए, बट वो जीरो कभी नहीं होती, ठीक है, जब तक वो, अगर 5,000 है तो हम उसको किस में यूज में रख सकते हैं ना, अपने बिजनेस में। क्लियर? तो वो जीरो नहीं होएगी। ओके, देखो दिस मेथड इंश्योर्स दैट द एसेट इज नेवर रिड्यूस टू जीरो so that some depreciation however small is debited to the profit and loss account so long as the asset remain in use। जब तक हम एसेट बिजनेस में यूज में रखते हैं, जब तक हम उसको जीरो नहीं करते, बेशक से स्मॉल रहे उसकी वैल्यू, बेशक से 5,000 तक आ जाए, बेशक से उसकी वैल्यू 500 तक हो जाए, 10,000 से 500 तक, 500 तक हो जाए, बट बेशक से स्मॉल रहे, बट इसको हम जीरो नहीं करते। क्लियर? अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये वाला जो मेथड है बच्चा वो अप्रूव्ड मेथड है। किसने अप्रूव करा ये मेथड? इनकम टैक्स अथॉरिटी मेथड से अप्रूव्ड है। क्लियर है? अप्रूव्ड मतलब परमिट करा गया है, परमिटेबल मेथड है अंडर इनकम टैक्स रेगुलेशन। अच्छा, डीमेरिट्स क्या हैं? एसेट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, अब ये जीरो पे कभी नहीं जाती, जैसे 10,000 से जीरो पे कभी नहीं गई तो कभी भी रिटर्न ऑफ नहीं होती है, कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू रहती है, तो ये डीमेरिट है। अगर जीरो तक नहीं जाएगी तो ये कॉन्टिन्यूसली यूज में रहेगी,
बेशक वो चीज़ खराब हो गई हो या ऑब्सोलेट हो गई हो, तो वो चीज़ कॉन्टिन्यूटी में यूज़ में रहेगी। तो अगर कॉन्टिन्यूटी यूज़ में है तो हम क्या करेंगे, हम उसको कभी फेंकेंगे ही नहीं, तो कभी जीरो नहीं होएगी तो हम कभी फेंकेंगे ही नहीं। तो एसेट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, कैन नॉट कम्प्लीटली बी रिटर्न ऑफ, ये डीमेरिट में आ जाता है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर जो है ओमिटेड है। ये देखो इंटरेस्ट फैक्टर जो ओमिटेड है हम इसमें पढ़ते हैं। देखो अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी, जैसे हमने पिछले मशीनरी परचेज करी थी 10,000 की, अगर ये 10,000 मशीनरी परचेज ना करके आप क्या करते, 10,000 की मशीनरी परचेज ना करके आप अगर इसकी इन्वेस्टमेंट कर देते, इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। जो मशीनरी की वजह से मशीनरी में हमने लगाए हैं वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो क्या हो रहा है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। क्या हो रहा है बच्चा, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। मतलब हमने मशीनरी में 10,000 रुपये लगाए हैं, 10,000 रुपीज़ हमने मशीनरी में लगाए हैं, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट में लगाते, कोई भी जगह पे कहीं पे भी प्लॉट खरीदते या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते तो हमें इंटरेस्ट मिलता। तो ओमिशन का मतलब अब नहीं मिल रहा, ओके अब नहीं मिल रहा, तो हमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इस मेथड के अकॉर्डिंग बच्चा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है डिटरमाइन करना में डिफिकल्टी आती है। ओके नाउ नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कोस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल। देखो अभी हमने इसमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम इसमें ओरिजिनल कोस्ट पे, देखो अभी हमने पढ़ा था कि हम इस पे ओरिजिनल कोस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, किस पे लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, बुक वैल्यू पे लगाते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाते तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट की नॉलेज नहीं होती, हमें बुक वैल्यू की नॉलेज होती है करेंटली। जैसे अब मैंने पिछले ईयर का छोड़ देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 10,000 थी, बट करेंटली मुझे नॉलेज तो इस अमाउंट की होगी ना, बुक वैल्यू की 7290 की 7,290 रुपीज़ की ही मुझे क्या होगी, नॉलेज होगी। मुझे 10,000 की ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसकी नॉलेज नहीं होगी। क्लियर, इसमें यही लिख रखा है। एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल, अप टू डेट डेप्रिसिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। क्लियर। अब सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी पढ़ते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल इन केस ऑफ एसेट हैविंग कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ, जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है उसके लिए ये मेथड सुटेबल है। ओके, कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ। क्लियर, दिस मेथड इज सुटेबल इन द केस हैविंग कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ, जिसकी ज़्यादा लंबी टाइम तक जो मशीनरी चल रही होती है वो उसके लिए ये मेथड सुटेबल है। एंड विच रिक्वायर्स कंसिडरेबल रिपेयर इन लेटर ईयर, लेटर ईयर में उनको रिपेयर चाहिए। व्हेन दे बिकम ओल्डर, जब कोई चीज़ ओल्डर बन जाती है हमें रिपेयर चाहिए होती है, तो इस मेथड में भी यही कह रखा है। क्लियर, सच एज बिल्डिंग और प्लांट। सुटेबिलिटी क्या मतलब क्या हुआ, जो मशीनरी लॉन्ग लाइफ होगी, जिसकी ज़्यादा टाइम तक चलने वाली होगी और जिसको रिपेयर की नीड होगी लेटर ईयर में, उसके लिए ये सुटेबल है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन मेथड के हम डिफरेंस आप पढ़ लेना। हम ये वाले सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। जीरो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इक्वल डेप्रिसिएशन, डिक्रीजिंग डेप्रिसिएशन, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, इसमें बेसिस का फॉर्मूला होता है वो हम देख चुके हैं मतलब, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। ओके, बुक वैल्यू पे पढ़ते हैं। जीरो लेवल, इसमें देखो जीरो लेवल चला जाता है, इसमें जीरो लेवल नहीं जाता। कंबाइंड इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर, देखो इसका बर्डन ज़्यादा होता है इसमें, और इसमें बर्डन कम होता है लेटर ईयर में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लो इन कंपैरिजन टू डिमिनिशिंग मेथड, इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है कम रखा जाता है, इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हाई रखा जाता है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिटरमाइन करने में डिफिकल्टी क्यों होती है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जो है हायर रखा जाता है। हायर क्यों रखा जाता है, बिकॉज इट टेक अ लॉन्गर टाइम टू राइट एन एसेट टू स्क्रैप वैल्यू,
ठीक है। हायर डेप्रिसिएशन, इसमें हायर डेप्रिसिएशन रखा जाता है। इसमें टैक्स, इनकम टैक्स से कोई अप्रूव नहीं होते, इसमें अप्रूव्ड होते हैं। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी हमने अभी इसकी तो पढ़ ली है बच्चा। इसकी सुटेबिलिटी है कि रिपेयर चार्जेस आर लेस। क्लियर? नाउ लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 9. So all of you make format for machine account. Okay, now let us read the question. Purchase machinery for 1st April 2015. यहाँ आप साथ साथ लिख लीजिए। 1 अप्रैल 2015 में हमने मशीनरी परचेज करी है 8000 की। 8000 की मशीनरी परचेज करी जिसमें हमने 2000 इंस्टॉलेशन चार्जेस डाले हैं। मतलब टोटल कॉस्ट जो है, ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीनरी की 10,000 हो गई। क्लियर? डेप्रिसिएशन जो है 10% है रिटर्न डाउन मेथड पे। स्क्रैप वैल्यू जो है 4 इयर्स के बाद 4 और 6561 है। 4 इयर्स के बाद स्क्रैप वैल्यू जो है 6561 है स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? तो इसमें आपको क्या पता चला, इससे हमने क्यों नोट डाउन करा, आपको क्या फ़ायदा होगा? देखो 2015 से 16 में कोई चीज़ नहीं लगानी, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगानी है। 16 से 15 to 16, ठीक है, फिर 16 to 17 आएगा, इसमें कुछ नहीं लगाना, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है। अब 17 to 18 में भी कुछ नहीं लगाना, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है। अब 4th ईयर में स्क्रैप वैल्यू बता रखी है, 18 to 19 4 1 2 3 4 ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगाना है। हम यहाँ कैरी डाउन करते हैं, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब पहले हमने मशीनरी परचेज करी 1 अप्रैल में 2015, 1 अप्रैल में मशीनरी परचेज करी 10,000 की। तो दोनों की एंट्री अलग अलग लिखते हैं। टू बैंक अकाउंट 8,000 और टू बैंक अकाउंट। बच्चा मुझे लगता है ये एंट्रीज का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मशीनरी आती है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, टू बैंक होता है। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस देखेंगे, तो मैंने उसमें बता रखा है कि यहाँ बैंक अकाउंट क्यों आया है। क्लियर? देखो, और यहाँ 2000, तो मशीनरी की वैल्यू 10,000 आ गई। और 2016 में 31 मार्च में, देखो कोई एंट्री नहीं है, 31 मार्च पे आ जाओ। इस ईयर में कोई एंट्री नहीं, 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन लगा दो। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% लगाएंगे, कितने पे? 10,000 पे, तो 1000 रुपीज़ आ गया। तो बाय बैलेंस CD, एक ही मशीनरी है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मशीनरी है इसमें। अगर 2 मशीनरी होती तो यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 लिखते, तो कितना हो गया टोटल? 10,000। ये नेक्स्ट ईयर में कॉपी डाउन करना है। तो 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस CD, ये CD था, ये BD, ब्रॉड डाउन करिए ना अमाउंट, तो 9,000 आ गई। इसमें भी, इस ईयर में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, हमें क्वेश्चन देखने की नीड नहीं पड़ रही, हमने लिख रखा है क्वेश्चन। कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन हम एंड में लगाते हैं। 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन 9,000 पे लगाओगे 10%, 900 बाय बैलेंस CD 8100, 9,000, हाँ 9,000 यहाँ बैलेंस CD है, इसको कैरी डाउन करेंगे अगले ईयर में। 2017 ही है, देखो यहाँ 17 हो गया, फिर 17 से 18, 17 का स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करा 8100। इस ईयर में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है। 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। आपको लग रहा होगा कि अब मैम ने ये नीड नहीं थी बनाने की, बट बना दिया। बट दूसरे क्वेश्चन में अगर हम कर लेते हैं ना, तो हम लिख लेते हैं कि हमने कोई और एंट्री तो नहीं करनी डेप्रिसिएशन के अलावा, तो हमें याद रह जाती है। क्वेश्चन में कंजस्टेड होता तो हमें याद नहीं रहता। क्लियर? 31 मार्च 2018 का डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा कितने पे? इतने पे 10%, 8100 कितने पे? 10%, 810 आ गया बाय
बैलेंस CD कितना आएगा 7290, टोटल इज 8100। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये जो CD डाला है ये क्या हो जाएगा 2018 ही आएगा यहाँ पर, 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7290। क्लियर? अब 2019 के में डेप्रिसिएशन आएगा, 4 ईयर का था ना, 31 मार्च डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 729, 10% इसका निकालेंगे तो बाय बैलेंस CD क्लोज डाउन करेंगे 6561। कैसे निकाली ये अमाउंट? ये जो अमाउंट है इसमें से हमने डेप्रिसिएशन निकाला तो इस एसेट की वैल्यू ये रह गई, और इस एसेट की वैल्यू थी कितनी 10,000 थी, अब कितनी रहेगी 6561, 6561 वैल्यू रहेगी। 7290 7290। क्लियर? बस सिर्फ इसको अब हम कॉपी डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल करके, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6561। क्लियर? दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चा आपको? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चा इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे। टिल देन यू शुड रीड टिल पेज नंबर, जब तक आप पेज नंबर 16.19 तक कंप्लीट कर लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक। और मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 का क्वेश्चन भी समझा देती हूँ, अगर आपसे हो पाए तो आप कर लेना, और आप कैसे करोगे मैं वो भी समझा देती हूँ। क्लियर? देखो, रोहिणी लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 1 अप्रैल 2015 में, तो आपको सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना सिखा रही हूँ, ठीक है? आप लिखोगे 1 अप्रैल 2015, मतलब 2015 1 अप्रैल में 80,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज करी। अगर ये करोगे तो बच्चा इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? मतलब 2015 के बाद 16 में आ गए, 2015 के बाद 16 में आए, 2015 के बाद 16 में आए, तो मतलब इस ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा ना। अब 16 में आए मतलब 31 मार्च में डेप्रिसिएशन लगा। नेक्स्ट पे आओ, 2016 की जुलाई डेट में हमने क्या परचेज करी, मशीनरी परचेज करी 48,000 की, ठीक है? तो 2015 से 16 में डेप्रिसिएशन लगा और कुछ नहीं हुआ, फिर 16 से 17 में हमने मशीनरी परचेज करी और डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है? अब देखो 16 से 17 में क्या हुआ, 17 से 18 का ईयर है। अब देखो 17 से 18 में, 17 में क्या करा, दिसंबर में मशीनरी परचेज करी थी जो सोल्ड आउट कर दी, और सेम टाइम पे पीरियड में परचेज, तो यहाँ हम राइट डाउन कर लेंगे। तो जो परचेज कर रखी थी मशीनरी वो सोल्ड आउट कर दी, 42,000 की सोल्ड आउट कर दी। तो आप ये बेशक से मत लिखो, सिर्फ लिख दो सेल हुई है, तो याद रहे सेल कौन सी डेट पे हुई है ये याद रखो। बस ये लिख के सेल लिखो 1 अप्रैल 2015 में, सेल की डेट है 1 दिसंबर 2017। अब हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, बट हम 1 दिसंबर 2017 पर्टिकुलरली यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने दिसंबर तक डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है? दिसंबर तक डेप्रिसिएशन लगाओगे, ओके? डेप्रिसिएशन लगाएंगे दिसंबर तक। कितने मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाता है गिन लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके? 8 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाता है। यहाँ तक हो गया। इसी ईयर में हमने एक मशीनरी परचेज भी करी है, तो परचेज भी लिख लो इसमें, जितनी अमाउंट की परचेज हुई है वो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ परचेज लिख लो, इसी डेट पे परचेज हुई है दिसंबर में, ओके? अब 3 ईयर का बनाना है, 1 2 3 ईयर्स हो गए, और 10% पे बनाना है। तो
तो आप इजीली बना सकते हो, आप अगर करना चाहो क्वेश्चन। इस ईयर में कुछ नहीं हुआ, परचेज करोगे टू बैंक करके और डेप्रिसिएशन लगा दोगे। इस ईयर में कुछ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन लगाना है। इस ईयर में आप सेल आउट करोगे एसेट, ठीक है, 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा के, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चा क्वेश्चन। टिल देन यू शुड ट्राई दिस। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।